कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई। आरोप है कि पूर्व भारतीय नौसैनिकों ने कुछ गुप्त जानकारियों को इजराइल के साथ साझा किया था, लेकिन कतर ने इस मामले को लेकर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। कतर के भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं। कतर और भारत में व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाल ही की घटना के बाद दोनों देशों में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। कहा जाता है कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी पाकिस्तान के करीबी हैं, लेकिन भारत के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में जाने शेख तमीम बिन हमद अल थानी कितने अमीर हैं और उनका देश आतंकवादियों को खैरात क्यों बांटता है। शेख तमीम बिन हमद अल थानी कतर के अमीर हैं जो 2013 से शासन कर रहे हैं। तमीम अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी के चौथे बेटे हैं। वो 2003 में उत्तराधिकारी बने जब उनके बड़े भाई शेख जसीम ने सिंहासन पर अपना दावा छोड़ दिया। 2013 में शेख तमीम बिन हमद अल थानी अपने पिता के पद छोड़ने के बाद कतर के राष्ट्रपति बने। तमीम 2022 फीफा विश्व कप जैसे खेल आयोजनों की मेजबानी के साथ साथ पेरिस सेंट जर्मन एफसी को खरीदकर कतर के अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल को बढ़ाने के प्रयासों में शामिल रहे। अकेले शेख तमीम की संपत्ति लगभग 1.6 बिलियन पाउंड आकी गई, लेकिन कतर के शाही परिवार की कुल संपत्ति 334 अरब 945 करोड़ 320 हजार डॉलर आकी गई। कतर के थानी परिवार ने दुनिया भर में कई संपत्तियों में निवेश किया, जिनमें लंदन की शॉर्ट गगनचुंबी इमारत, ओलंपिक विलेज, हैरोड्स डिपार्टमेंट स्टोर, कैनरी घाट, चेल्सी बैरक और न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग शामिल है। इस शाही परिवार के पास बार्कलेज बैंक, ब्रिटिश एयरवेज और वॉक्सवैगन में भी निवेश है। शेख तमीम की 3 बार शादी हो चुकी है। उनके कुल 13 बच्चे हैं। कुल मिलाकर अमीर के 7 बेटे और 6 बेटियां हैं। रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने तमीम को 2022 में दुनिया का सबसे प्रभावशाली मुस्लिम माना। 2023 की लिस्ट में तमीम तीसरे नंबर पर रहे। तमीम बिन हमद का जन्म 3 जून 1980 को दोहा, कतर में हुआ। वो शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के चौथे बेटे और हमद की दूसरी पत्नी शेखा मोजा बिन नासिर अल मिस्रेद के दूसरे बेटे हैं। तमीम की शिक्षा डॉर्सेट में ग्रेट ब्रिटेन के शेरबॉन्ड स्कूल यानी इंटरनेशनल कॉलेज और हैरो स्कूल में हुई, जहां उन्होंने 1997 में ए लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने 1998 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हुए रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में दाखिला लिया। सैंडहर्स्ट से ग्रेजुएट होने के बाद शेख तमीम को कतरी सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 5 अगस्त 2003 को उन्होंने कतर के सशस्त्र बलों का डिप्टी कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। शेख तमीम ने कतर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाने के प्रयास के तहत खेल को बढ़ावा दिया। 2005 में उन्होंने ऑरिक्स कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स की स्थापना की, जो पेरिस सेंट जर्मन एफसी का मालिक है। 2006 में उन्होंने दोहा में 15वें एशियाई खेलों के आयोजन समिति की अध्यक्षता की। उनके नेतृत्व में सभी सदस्य देशों ने इतिहास में पहली बार इस कार्यक्रम में भाग लिया। तमीम राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2020 ओलंपिक के लिए दोहा की दावेदारी को नेतृत्व किया। कतर ने 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी की। अनुमान है कि कतर ने आयोजन की तैयारी के लिए बुनियादी ढांचे पर लगभग $200 बिलियन खर्च किए।